Yes, students, as we were reading about the Constituent Assembly in the first video, and we are reading that legitimacy of the Constitution. It was the first opinion about the Constitution, and we try to discuss differences of our Constitution and the rest countries' Constitution. The second reason, student, which is make us to accept our Constitution is that the Assembly represented the people of India. There was no universal adult franchise at that time. As I told you already that the members who were present in the Constituent Assembly, those members were not chosen by the adult franchise, यानी कि सर्वसामान्य लोगों के द्वारा चुन करके नहीं आए थे, but so the Constituent Assembly could not have been chosen direct by all the people of India. Means वही बात है कि लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं थे, क्योंकि उस समय वोट देने का अधिकार सबको नहीं था. But it was elected mainly by the member of the existing provincial legislatures that we mentioned above. Means जो उस provincial legislature के जो मेंबर थे वो लोग ही उन मेंबरों का चुनाव किए थे जिन मेंबरों को चुन करके उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया था. This ensured a fair geographical share of members from all the regions of the country. और ये इसलिए किया गया था कि जो भी मेंबर हर प्रोविंशियल से जो चुन करके आए थे वो मेंबर अपने यहाँ के जियोग्राफिकल के बारे में, यानी ये अपने भौगोलिक स्थितियों को जानते थे, अपने यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम को जानते थे. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हर एक मेंबर के बातों का ध्यान रखा गया, ओपिनियन ली गई कि कहाँ के लिए किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जो कि हर तरह के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कर पाएगा. तो द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मीन्स उस समय जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे थे तो ओबियसली उस समय कांग्रेस जो लीडर थी वह मेन लीडर थी, वही मेन पार्टी थी, उसका ही महत्व उस असेंबली में सबसे ज़्यादा था. इसलिए जो कांग्रेस मेंबर में ही कुछ लोग थे वह कांग्रेस के कुछ विचारों से बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी रहा करते थे, बहुत ओपिनियन को नहीं मानते थे. एंड द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस. इन सोशल टर्म्स too, the assembly represented members from different languages, groups, caste, classes, religions and occupation. लेकिन इसके बावजूद भी उसमें हर तरह के लोग शामिल थे, हर तरह के जैसे कि हर तरह के ग्रुप, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन के लोग थे जो सारे मुद्दों को उस सभा में रखने का काम करते थे, जिसको लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप तैयार किया गया था. Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different. अगर स्टूडेंट आपको ये लगता हो कि अगर ये जो हमारा संविधान बना है वट एवर आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड, तो अगर ये आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया होता तो शायद उससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन होता. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय वट एवर मेंबर हैज़ मेड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर वेरी careful to observe all that things that कि हमारे देश के लोग किस तरह के हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं, किस जाति के हैं. इन सब चीज़ों का तब भी उतना ही ध्यान रखा गया था जितना आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए रखा जाता. तो इस तरह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रख सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कमी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है. इट्स गिव अस our full right, full dignity. That is why there is no any question to raise for our constitution. Finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the constitution. अगर हम
अपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता या पवित्रता पर बात करें तो उस पर तो कोई क्वेश्चन उठाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वॉट एवर आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड, इट वर्कड इन वेरी सिस्टमेटिक वे, इट्स वर्क इन वेरी ओपनली एंड कंसेंसुअल मैनर। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वह ओपन था, उसमें कुछ छुपाया नहीं गया था। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हर डिबेट, हर डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी कि सबकी सहमति से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। फॉर सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन whenever our constitution started to make, they would discuss all that things first and then they mention our constitution। कुछ भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाता था तो उस पर पहले लंबा डिस्कशन होता था, और जब हर कोई उस डिसीजन पर एग्री हो जाता था then they finally accepted by all the members and it was mentioned in our constitution। Then a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion। पहले कुछ प्रिंसिपल्स, मूल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। उस डिस्कशन पर जब सबकी सहमति हो गई तो उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम शुरू हुआ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, यानी जो पर्सन थे, व्यक्ति थे, हेड थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके ही सुपरविज़न में, उनके ही देखरेख में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, उन्होंने ही लिखा। Several rounds of through discussion took place on the draft constitution class by class। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टूडेंट्स, यह एक एक क्लास को बारीकी से पढ़ करके, एक एक क्लास पर लंबे डिस्कशन करने के बाद इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। More than 2000 amendments were considered। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसमें जो बदलाव उस समय किए गए वह 2000 से भी ज़्यादा बार इसमें बदलाव किए गए। कहीं भी किसी को थोड़ी सी भी असहमति या डिसएग्रीमेंट होता था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के तो उस पर बात होती थी और उसमें बदलाव किया जाता था। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह इतने लंबे डिस्कशन के बाद, यानी 114 डेज़ इस पर डिस्कशन चला, अराउंड 3 years तक, एंड देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, यू नो दैट हाउ मेनी डेज आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ took to complete it, so it took 2 years 11 months and 18 days। Every documents presented and every word spoken in the constituent assembly has been recorded and preserved। स्टूडेंट, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी वर्ड बोले जाते थे, जो भी चीज़ें लिखी जाती थीं वह ऑन द रिकॉर्ड रहती थीं, ताकि कभी भी किसी को किसी तरह के प्रमाण की ज़रूरत हो तो उसको उनके सामने दिया जा सके कि कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल न खड़ा कर सके। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, और इसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बुल्की वॉल्यूम्स। जो हमारे इसी डिबेट्स को 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution, and these are used to interpret the meaning of the Constitution। कई दौर में चर्चा हुई और 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। Then students, this is our Constituent Assembly। We try to understand that how our constitution has made, how many members were present in the Constituent Assembly who made this constitution, and what is the legitimacy of our constitution। In next video students, we will study guiding values of the Indian Constitution। Thank you।